बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये तब बनते हैं जब व्हेन दे हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है HCl के साथ। दे हैव द सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान जो है वो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। केमिकल बॉन्ड्स की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप आती है आयनिक बॉन्ड and second one is covalent bond. आयनिक बॉन्ड मीन्स के आयंस के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन बिटवीन आयंस। आयंस बेसिकली क्या है? चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव क्यों होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज मीन ड्यू टू गेन ऑफ। सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। इनके ऊपर सोडियम एलिमेंट्स के ऊपर मेटल है एक तो, और दूसरी बात इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ दे हैव लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, कि ये अपने एलिमेंट के अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। अब इसको एक अगर ऑर्बिट कंप्लीट करना, अपना शेल कंप्लीट करना है तो इसको रिक्वायर है 7 इलेक्ट्रॉन्स। बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे, ये हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट्स दे नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर देगा। अगर हम इसका बनाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ साइड पे सेपरेट कर देते हैं। तो सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू देयर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तो इसने सोडियम ने गेन किया। अगर हम इसी तरह किसी और एलिमेंट की बात करें जिसमें हम सपोज ड्रॉ कर लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है? एटॉमिक नंबर आता है 17। दे हैव 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं। एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, क्योंकि एक एलिमेंट स्टेबली अटेन स्टेबिलिटी तब करता है जब या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा या डुप्लेट रूल को, कि उसकी स्टेबिलिटी गेन हो जाए, वो अपने शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो तो दे हैव स्टेबल इन फॉर्म। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है विद माइनस चार्ज। अगर हम अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दें तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन हम इसको क्रॉस से शो कर देते हैं और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज मीन्स कि दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे एलिमेंट से लिया है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कि अपनी टेंडेंसी को कंप्लीट करके टू अटेन स्टेबिलिटी। और यही सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन भी होती है आयनिक बॉन्डिंग में। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर माइनस चार्ज है। सोडियम जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्लोराइड गेन कर लेगा, दैट्स व्हाई दे हैव माइनस चार्ज। और ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है। सेकेंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स की आती है कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स मीन कि म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट लूज या गेन आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। कोवेलेंट बॉन्डिंग ऐसे है कि म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही है थ्रू ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सेकेंड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर सेम एलिमेंट्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, जिसे कहेंगे आइडेंटिकल एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स नॉन पोलर होंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, उसे बोलते हैं पोलर कंपाउंड। पोलर में अभी इसकी एग्जांपल अगर हम दे दें, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर मीन्स कि अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो वो नॉन पोलर है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहा है तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है। अब इसके 3 फॉर्मेशंस में आती है सिंगल, डबल एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर कर रहा है। अब सिंगल बॉन्ड में हमने एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की दी है कि दे हैव सिंगल बॉन्ड पेयर शेयरिंग, कि सिंगल बॉन्ड की सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और एक बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे मैंने ये रिप्रेजेंट किया है सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन पे आए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड का मतलब है कि इनके दरमियान 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करके दोनों ऑक्सीजन के दरमियान। अब मैं इनकी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हूँ। 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, रिमेनिंग 4। अब इसी तरह यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 कि उसके डुप्लीट रूल को भी फॉलो किया, उसके शेल को भी कंप्लीट कर दिया और पेयर की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर मैं एग्जांपल दूं तो नाइट्रोजन किया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है अब सेम नाइट्रोजन एलिमेंट के साथ, इनके दरमियान 3 पेयर्स आएंगे। ट्रिपल बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड्स मीन 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। 3 bonds mean they have 6 electrons. 6 are there. This is triple bond formation. Single, double and triple bond.